खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो हम सबको मिला। अब ये समय होगा कि हम सब खुदा के कलाम से कुछ सीख सकें। आज का जो टॉपिक है वो है खुदा के हाथों में, और इसका मुख्य पद आपको मिलेगा याकूब 4:8 की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, खुदा के करीब आओ तो वो भी तुम्हारे करीब आएगा। आइए दुआ मांगें। शुक्रगुजार है खुदावंद आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमको दिया। इस समय आपके कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं, हमारी अगुवाई करना, सब कुछ आपके हवाले करते खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी जो मैं आपको बातें बता रहा था, उन बातों में मुझे नहीं पता कि आपने इसका क्या रिजल्ट निकाला। उन बातों में हमारे विश्वास की परख होती है। जो बातें मैंने बताई अभी तक, 3-4 बातें जो बताई, हमारे विश्वास की परख होती है कि हम मसीह के नज़दीक कितने हैं, खुदा की बातों के करीब कितने हैं। ये परख हो जाती है। अगर हमारी विचारधारा नेगेटिव है आज की बातों के हिसाब से, तो हमारी दूरियां बहुत खुदावंद से हैं। अगर पॉजिटिव हैं तो हमारी नज़दीकियां खुदावंद के पास है। कितना ही बड़ा पक्का विश्वासी क्यों ना हो, खुदावंद के नज़दीक रहता है, खुदावंद की इबादत करता है, खुदावंद कलाम को पढ़ता है, सब कुछ सही करता है। वो कोशिश भी करता है कि मुझसे कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में एक दौर ऐसा आता है, और कभी कभी नहीं भी आता, आ भी जाता है कि वो उकसाने में आ जाता है। उकसाना समझते ना, भड़काने, दूसरे को भड़काने में आ जाता है, और भड़काने में आकर के वो गलत स्टेप उठा लेता है, वो काम कर लेता है जो खुदा को पसंद नहीं है। मैं किसी दुनियादारी के इंसान की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो बाइबल के अंदर हैं, जो अच्छे धर्मी लोग हैं, वो आजकल मिलेंगे भी नहीं आपको कहीं पर भी। बाइबल से एक चरित्र के कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे आज हम। निकालिए पहला इतिहास 21 अध्याय निकाल के रखिए। ये उदाहरण है जो खुदा के नजदीक इंसान है। बाइबल बताती है कि ये इंसान खुदा के मनपसंद का है। वो इंसान गलत काम कर रहा है। पहला पद पढ़िए जरा इसका, 21 का पहला पद, जोर से पढ़िए। एक मिनट। शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध दाऊद को उकसाया। आगे कि इस्राएलियों की गिनती करे। अब देखिए, शैतान ने दाऊद को उकसाया किस काम के लिए? कि इस्राएल की गिनती करे। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है, इसने योआब को बुलाया, हाकिमों को बुलाया, और उनको बोला कि गिनती करो। सारी गिनती करने के बाद मुझको बताना। योआब ने इसको मना किया। देख भाई, खुदा की लोग है वो, खुदा चाहे तो उनको और बढ़ाए, तू ऐसा काम मत कर। आगे लिखा हुआ इसके अंदर, लेकिन वो नहीं माना, और उसने वो गिनती करना शुरू कर दी। जब गिनती करना शुरू कर दी तो खुदा को, मैं 7 पद में आ गया हूं, तो खुदा को बुरा लगा। अब देखिए साहब, बाइबल यहां बता रही है कि शैतान ने दाऊद को उकसाया। मैं तो नहीं मानता। आज शैतान मेरे आपके पास नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के सलीब पर जान देने के बाद शैतान की सारी पावर को जीरो कर दिया है। बिल्कुल बता रहा था, दोष दे देते हैं हम लोग, है ना। हाँ, उस समय हुआ, यीशु मसीह के आने से पहले शैतान था, शक्ति थी उसकी। शैतान तो है लेकिन शक्ति नहीं आज।
पहले थी, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद आज शैतान की पावर खत्म हो गई है। आज शैतान हमसे कोई बात नहीं कर सकता है। हम तो वैसे शैतान को दोष दे देते हैं, ऐसा हो गया जी, ऐसा हो गया। पास्टर जी, मैं चर्च में आ रहा था, ट्रैफिक जाम, शैतान ने ट्रैफिक जाम कर दिया। भाई शैतान थोड़ा उतर के आ गया कोई है? पुलिस वालों की जगह शैतान थोड़ा खड़ा हुआ था कि ट्रैफिक जाम कर दे। पादरी साहब, हम चर्च से हम निकले तो हमारे गेस्ट आ गए, शैतान ने काम किया, किसी को भेज दिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक पक्के मसीह के जीवन के अंदर शैतान की पावर काम नहीं करती। सुन लीजिए ध्यान से मेरी बात, बिल्कुल नहीं करते। अगर हम पक्के मसीह तो, अगर हम सच में मसीह में विश्वास करते हैं तो। लेकिन उकसाया, चलिए पहले तो शैतान ने उकसा दिया दाऊद को, गलती कर दी दाऊद ने, जो खुदा को पसंद नहीं आया। आज कौन उकसा रहा है? आज भी मसीह लोग गलती करते हैं, आज भी मसीह लोग गुनाह करते हैं। आज कौन उकसा रहा है? अब सुनिए कड़वी बात, बीवी मियाँ को उकसाएगी, शौहर बीवी को उकसाएगा, और बच्चे माता पिता को, माता पिता बच्चों को, रिश्तेदार बच्चों को, एक दूसरे रिश्तेदारों को, भाई बहन भाई बहनों को, ये है उकसाते रहते हैं। देखो तुम्हारे पापा नहीं आना चाहिए, देखो तुम्हारी मम्मी नहीं आनी चाहिए, देखो मैं वहाँ पर ऐसा किया था, अच्छा आप देखो भैया ने ऐसा कर दिया, भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए, और भैया करे तो ऐसा कर देना। एक दूसरे को उकसाते, परिवार के लोग, हमारे दोस्त लोग, बहुत से चर्चेज में आपस में उकसाते रहते हैं। और उकसाने के बाद मायारा वो काम कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, जो खुदा की नजरों में गलत होता है, नहीं करना चाहिए। शुरू में यहाँ पर मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कराए, ऐसी बात नहीं। जब मैं आया था उस समय ठीक ठाक भी था, सब कुछ था, और आप लोग सब जानते हैं, हुए भी, सफल भी हुए। उस टाइम चलता था उकसाने काम, तू दे रहा जा रहा है, फोन पे चलते थे आपसी बातचीत। मुझे बताया, लोगों ने बताया करके, मैं जो बात बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, लोगों ने बताया। नहीं आते थे। नए साल की बात है ये, 2016-17 की बात है, नया साल था बिल्कुल। नए साल पर सिर्फ 2 लोग यहां पर बैठे थे, जबकि सारा प्रोग्राम बता दिया था। एक भाई बार बार चक्कर लगा रहे थे, मैं समझ गया, आए देखें चले जाए, आए देखें चले जाए, इधर जाए उधर जाए चले जाए। मैं समझ गया कि इनकी प्लानिंग क्या हो रही है, इनकी प्लानिंग क्या हो रही है। मैं समझ गया कि ये लोग आज आना नहीं मांग रहे, इसलिए बार बार आके देख रहे हैं। ये कौन उकसा रहा था हमको? आज अगर हम गलत काम करते हैं तो कौन उकसाता है मुझको, आपको? मैं शैतान की बात नहीं करता, एक पक्के मसीह को शैतान नहीं उकसा सकता, बिल्कुल। ये गौर करने वाली बात है, कौन उकसा रहा है। और जब हम उकसाई में आ जाते हैं तो हम गलत स्टेप उठा लेते हैं, जो खुदा को पसंद नहीं होता। पहली बात तो ये, हम किसी के उकसाने में, किसी के भड़काने में ना आए, बिल्कुल भी। पहले कंफर्म कीजिए उस बात को। अरे दाऊद, शैतान ने दाऊद को भड़काया, बगैर शमूएल की किताब को पढ़े तो उसके अंदर शैतान का नाम नहीं है, बिल्कुल। लेकिन इसमें शैतान का नाम दिया गया इतिहास में, इसलिए मैंने इसको लिया है। दाऊद को शैतान ने उकसाया, चलिए मान लिया, क्योंकि उस समय शैतान की पावर थी, वो उकसाए में आ गया और गलत स्टेप उठा लिया। लोगों ने मना किया, उसके अच्छे हाकिम ने मना किया। आज भी जब मैं और आप अपने खानदान की बातों में उकसाने में आते हैं और कोई गलत स्टेप उठाते हैं, तो कोई ना कोई इंसान आपकी जिंदगी में आएगा जो कि आपको सलाह देगा, हमको समझाएगा, नहीं भाई ऐसा मत करो, अगर ऐसा करोगे तो आगे फ्यूचर में नुकसान होगा। लेकिन क्योंकि हमारे कान भर दिए गए हैं, हमारे दिलो दिमाग पर एक चीज को स्थापित कर दिया गया है, उसके दिलो दिमाग को बैठा दिया था कि इस्राएल की गिनती करानी है, बैठ गई थी उसके दिल में, अब उसको नहीं निकाल पा रहा था। वो हमारे दिलों में बैठ जाता है, हम फिर गलत स्टेप उठा लेते हैं, जिससे कि हमारे खानदान को, हमारे चर्च को या हमारे रिश्तेदारों को नुकसान होता है और खुदा को नुकसान होता है। मेरा जीरो, कभी भी किसी के भड़काए में ना आए। आप कंफर्म कीजिए पहले,
आप उस बात को कन्फर्म कीजिए। और देखिए, जो इंसान आपको भड़का रहा है किसी भी तरीके से, वो अपनी गलती नहीं बताएगा। ये बताएगा, ये तो प्रैक्टिकल आप लोग अनुभवी सब जानते हैं। कोई बताएगा अपनी गलती कि भाई मैंने भी कुछ कहा है, उसकी बात बोलेगा, अरे वो आपके लिए ऐसे बोल रहे थे, वो आपके लिए ऐसे बोल रहे थे। शुरुआत करी होगी उसी ने, शुरुआत उसी ने करी होगी, लेकिन वो अपनी बात नहीं बताएगा मैंने शुरुआत करी थी, मैंने भी आपके लिए कुछ बोला था, वो उसको बताएगा। तभी समझ जाइए कि इंसान हमें भड़का रहा है। पहली बात, किसी के भड़काए में ना आए, कोई बात क्यों ना हो जाए। उसके बाद अगर कोई सलाह देता है, कोई मना करता है कि नहीं आप ये काम मत कीजिए, मान लीजिए, अच्छी बात है, मान लीजिए, आगे फायदा होगा। दाऊद को मना किया गया, या मना कर रहा है, देख खुदा की प्रजा है, खुदा के लोग खुदा बढ़ाएगा, तू मत कर, लेकिन दाऊद नहीं माना। उसने फिर फिक्र कर दिया, इतनी गिनती करो, इतनी गिनती करो और मुझको बताओ। उसके बाद 7 पद में लिखा हुआ ये बात खुदा को पसंद नहीं आई, खुदा नाराज हुआ, नाराज हुआ। अब एकदम देखिए दाऊद का व्यवहार, एकदम पद 9 में 8 में लिखा हुआ है, दाऊद ने अपने मन में कहा कि ये मैंने बड़ी मूर्खतापूर्ण काम किया है, ये महापाप किया है। लिखा हुआ बाइबल के अंदर, महापाप किया है। जो मैं इस्राएल की मैंने गिनती करी, जो मैं भड़काए में आया, उकसाने में आया, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि इससे खुदा नाराज हुआ है। भड़काने के बाद खुदा नाराज हुआ है। समझ गया, दाऊद एकदम समझ गया, पछताया। अगर मैं और आप किसी भड़काने में आते हैं और गलत स्टेप उठा लेते हैं, तो मालूम पड़ता है कि नहीं ये मैंने गलत काम किया है, इसके भड़काए मुझे नहीं आना चाहिए, समझ जाइए, तुरंत उसी टाइम बैक हो जाइए। दाऊद को पता चल गया खुदा नाराज हो गया है, बैक हो गया एकदम, पछताया। पछताने के बाद बोला, जब कह रहा ना मैंने महापाप किया है, मैंने मूर्खतापूर्ण काम किया, इसको होता पछताना, इसको बोलते तौबा करना, तौबा कर रहा है वो। आप ध्यान सुनिएगा। उसके बाद यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 मुसीबतें दिखाऊंगा, 3। पछताया, लेकिन फिर भी खुदा जब तक संपूर्ण तरीके से न्याय नहीं करता तब बात नहीं बनती है। मैं 3 विपत्तियां तुझे दिखाऊंगा, जाकर उसको बोल दे। खुदा ने अपने किसी लोग से बोला, अपने भविष्य के नबी से, जाके बोल दाऊद को 3 विपत्तियां तेरे पर आएंगी, 3 में से तुझको एक को चुनना पड़ेगा। अब कौन कौन सी थी? पहली, 3 वर्ष का अकाल, ये खुदा ने बोला। आगे पढ़ते रहिए, आप लोग देखते रहिए। 3 वर्ष का अकाल, पहली विपत्ति। दूसरी, 3 महीने तक विरोधी तुझे नुकसान पहुंचाएंगे। 3 वर्ष 3 महीने, और उसके बाद तीसरी, 3 दिन तक खुदा की तलवार चलेगी, यानी खुदा के हाथों में तू रहेगा, और खुदा जो भी करे वो तेरे साथ करे। बाद में उसको एक बोला गया, अब इनमें से तू एक को चुन ले, यानी 3 विपत्तियों में से एक विपत्ति तेरे पर आएगी, क्योंकि तूने बहुत गलत काम किया है, तूने महापाप किया है, तू अपने आप बोल रहा है मैंने महापाप किया है। एक विपत्ति का सामना तुझे करना पड़ेगा 3 में से। क्या चुनता है जानते दाऊद? पढ़ रहा हूं आपको, 13 पद पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया मुझ पर बड़ी पड़ेगी। यानी कि दाऊद ने ये फैसला कर लिया कि मैं खुदा के हाथ में चला जाऊं, तीसरी विपत्ति को कबूल कर लूं। ये 2 तो बड़ी महंगी पड़ जाएंगी, 3 वर्ष 3 महीने, वो 3 दिन वाली कर लेता हूं, मैं खुदा के हाथों में चला जाऊंगा। इसलिए आज का टॉपिक खुदा के हाथों में। और जानते खुदा के हाथों में क्यों गया वो इसलिए गया कि खुदा रहम दिल है, और खुदा हो सकता है मुझ पर
रहम कर दे, खुदा मुझे क्षमा कर दे। यह डिसीजन दाऊद का बहुत सॉलिड था, बिल्कुल अच्छा था, क्योंकि अकाल में और विरोधियों से वो मुकाबला शायद नहीं कर पाता, लेकिन खुदा के हाथों में जाना उसने कबूल किया कि खुदा मुझे क्षमा कर देगा, मुझको बचा लेगा। आज भी जिंदगी में अगर कोई गलत काम आपसे हो जाता है, कोई बात नहीं, आपको पछताना पड़े, कोई बात नहीं, पछताइए, खुदा से बात करिए, खुदा मुझसे ये काम गलत हुआ है, मैं किसी के भड़काए में आ गया हूं। अगर आपसे बातचीत हो खुदा की, मुझे नहीं पता कि आपसे होती कि नहीं होती है, कंडीशन खुदा रखे, शर्त रखे, तो एक ही शर्त कबूल कर लीजिए। कौन सी? खुदा के